सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं सुनील सुमन। आज हम लोग बहुत ही शानदार अध्याय का अध्ययन करने वाले हैं जो त्रिकोणमिति से संबंधित है। आज हम लोग त्रिकोणमिति के वैसे प्रश्नों को पढ़ेंगे जो बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि जो आपके सामने जो प्रश्न है ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है और इन प्रश्नों को बिहार बोर्ड में लगातार कई वर्षों से रिपीट करते आ रहे हैं। तो 2027 में भी इन प्रश्नों को जो है पूछने की 100% संभावना है। तो इन प्रश्नों को ही आज हम लोग बेहतर तरीके से जो है सीखेंगे। यदि आप इन प्रश्नों को आज बेहतर तरीके से सीख लेते हैं तो फिर दोबारा आपको यह प्रश्न कभी भी जो है आपको परेशानी उत्पन्न नहीं करेगा, क्योंकि मैं इनको आज बेहतर तरीके से इनका समाधान आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो जब भी आपको इस तरह के प्रश्न मिल जाए तो कैसे इन प्रश्नों को जो है सरल करेंगे, आज इसी का जो है मंत्र आपको मैं बताने वाला हूं। तो देखो, ये जो प्रश्न दिया गया है ये प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न संख्या 5 के 1 नंबर प्रश्न है। और ये प्रश्न क्या कहता है दोस्तों कि इनमें जो है दो पद दिया गया है, जो एक LHS में है, दूसरा RHS में है। तो LHS से हमें चलना है और RHS के चीज़ों को दिखाना है। तो देखो, आते हैं प्रश्न पे और इसे सरल करते हैं। तो प्रश्न क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर और इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अब बटे 1 प्लस कॉस थीटा। तो इन्हीं प्रश्नों को जो है आज मैं आपको एक शानदार तरीके से जो है कैसे इसको सरल किया जाता है, ताकि एग्जाम में जो है किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो और ये शानदार तरीके से एग्जाम में बनाया जा सके, इसी चीज़ को आज मैं बताऊंगा। यदि आप हमारे चैनल पे आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो प्रश्न पे आते हैं और LHS में जो दिया हुआ है उसे हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं। तो प्रश्न क्या है, LHS में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और इसी से चलना है और दिखाना क्या है 1 माइनस कॉस थीटा अब बटे 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए, बहुत ही शानदार तरीके से इसे सीखेंगे। तो आपको बताया गया है कि 1 बटे कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बटे साइन थीटा। तो यहाँ पे लिख दिए। अब माइनस कॉट थीटा का क्या होता है कॉस थीटा अब बटे साइन थीटा। ये प्रश्न बहुत ही शानदार है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अब देखो, चूंकि ये भिन्न का घटाव है तो भिन्न का घटाव में सबसे पहले क्या करते हैं, हर का एलसीएम लेते हैं। तो साइन थीटा और साइन थीटा क्या है, एक समान है, और जब एक समान है तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इसका एलसीएम साइन थीटा हो जाएगा। और साइन थीटा से जब साइन थीटा में भाग कीजिएगा तो एक बार में, और एक को एक से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक, और माइनस के फिर साइन थीटा से साइन थीटा में भाग दीजिएगा तो एक बार में, और एक गुना कॉस थीटा। चलिए, यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया इस प्रश्न को। तो आप बताइए आगे क्या करेंगे। तो आगे अब हम लोग क्या करेंगे, पावर जो 2 है या पावर दोनों को अलग अलग कर देंगे। तो इसका पावर अलग अलग कीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा पे पावर 2 दीजिए अब बटे साइन थीटा पे भी पावर हम लोग अलग कर देंगे। तो साइन थीटा पे भी पावर 2 दे दिए, दोनों का पावर अलग कर दिए। अब इसका अगला स्टेप क्या होगा, तो देखिए ऊपर वाले का जो पावर 2 अभी रहने दीजिए, और साइन थीटा पे पावर 2 है तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा पे पावर 2 और बटे नीचे क्या है, साइन थीटा पे पावर 2, तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसके बाद जो है उसी को लिखिए ऊपर में कॉस थीटा पे पावर 2, और आपको एक फार्मूला बताया गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो जब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, अगले स्टेप में इसका पावर 2 करेंगे, क्योंकि एक पे पावर अगर 2 दे देंगे तो 1 गुना 1 ही होगा, और कॉस पे पावर 2 है तो इसको लिखेंगे कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्योंकि ऐसा इसलिए लिखना है क्योंकि इसे हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे सेट करना है, ताकि इन पदों में यहाँ पे चूंकि ये 2 बार है, 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार है, और यहाँ पे भी कोई ऐसा टर्म आए जो जिससे कि कोई टर्म
विभाजित हो। तो आइए इसी को अब हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अब बटे इसको क्या लिखेंगे, एक को 1 का स्क्वायर, अब माइनस कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चूंकि देखो इस पे पावर 2 है तो इसको 2 बार लिखेंगे हम, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 2 बार लिख दिए। और इसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको लिखेंगे ए प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, तो यहाँ से ये दोनों पद क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो क्या निकला, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अब बटे 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखो यहाँ पे इन प्रश्नों में जो हमें RHS में दिखाने क्या कहा था, 1 माइनस कॉस थीटा अब बटे 1 प्लस कॉस थीटा, जो LHS से चलने के बाद जो है हमें यहाँ पे यह प्रमाणित हो गया कि 1 माइनस कॉस थीटा अब बटे 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए इस दोनों को मिलाइए, एक जैसा है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, LHS इक्वल टू RHS। क्यों लिखें, क्योंकि इन दोनों का जो मान है वह एक जैसा है, समान है। जो LHS से चल के RHS में दिखाना था वो दोनों एक समान है, इसीलिए LHS का जो वैल्यू है वह RHS के बराबर है। हमारा यह सॉल्यूशन आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। आते हैं प्रश्न पे, और हमारा 5 का 2 नंबर प्रश्न क्या है कि cos a बटे 1 प्लस साइन ए अब प्लस 1 प्लस साइन ए बटे cos a इक्वल टू 2 sec a। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति में जो है इस तरह के प्रश्नों में 2 पद है, एक LHS में और दूसरा RHS में। तो LHS के पदों को जो है हम लोग क्या करेंगे, सरल करेंगे, और RHS में जो दिया गया है इन्हें हम प्रमाणित करेंगे। तो आइए प्रश्न पे। तो प्रश्न में सबसे पहले क्या लिखेंगे, LHS। तो LHS में जो दिए हुए हैं उनको लिखेंगे cos a बटे 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अब बटे cos a। तो इन्हीं प्रश्नों को सरल करना है और हमें क्या दिखाना है, 2 sec a। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए क्योंकि मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से बताने वाला हूँ। तो देखो ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, आपको लग रहा है ना कि इनका जो है हमें भिन्न का जोड़ जो है करना चाहिए। तो भिन्न का जोड़ में सबसे पहले क्या करना है, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का जो है इसका LCM लेना है। तो LCM क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। चूँकि ये दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएंगे क्योंकि अलग अलग पद है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ रहे हैं। अगर आपको किसी भी तरह का समझने में कठिनाई हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो 1 प्लस साइन ए से जब हम इनमें डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या, कॉस से, और कॉस को कॉस से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस। अब कॉस से जो है इनमें कॉस में जो है इसमें डिवाइड करेंगे तो कॉस कैंसिल होगा, बचेगा क्या, 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 प्लस साइन ए से, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। अब इसके बाद जो स्टेप हम लोग लेके चलेंगे, क्या करेंगे, तो चूंकि यहाँ पे देखो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, ये मीन्स क्या, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म पे बैठे हुए हैं। तो इन्हें हमें a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म पे सेट करना है। तो आइए लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए अब प्लस, इसको क्या करेंगे, इसको मानेंगे a और ये काम करेगा b का। तो 1 का स्क्वायर प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b का मान कितना है, साइन ए, तो साइन a का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अब प्लस 2ab। तो 2 अगुना 1 एक ही होगा, और साइन ए से करेंगे तो 2 साइन ए हो जाएगा, 2 साइन ए। और नीचे क्या है, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे। तो जब सरल करेंगे तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए अब प्लस, ये साइन ए का होल स्क्वायर है, इसको यहाँ पे लिखते हैं साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अब प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, अब प्लस यहाँ पे 2 साइन ए है तो 2 साइन ए अपॉन
नीचे क्या है, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, इसको लिख दिए। तो जैसा कि आप लोगों को आगे के वीडियो में बताया गया है, एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो यहाँ पे साइन स्क्वायर एंगल ए में है और कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों का मान कितना होगा 1। तो यहाँ पे अब हम लोग इस चीज़ को लिखते हैं तो इसका वैल्यू, इन दोनों का वैल्यू कितना होगा 1। तो यहाँ पे लिखते हैं 1 प्लस, अब क्या बचा 1 फिर है तो 1 लिखेंगे और प्लस कितना 2 साइन ए, तो 2 साइन ए लिखें और नीचे कितना है कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, साइन ए लिख दिए। अब इसके बाद हम लोग एक एक को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 अब प्लस 2 साइन ए, अब बट्टे में नीचे है कॉस 1 प्लस साइन ए। दो देखो दोनों में है तो दो क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो दो जब कॉमन लेंगे, दो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 से भाग दीजिएगा इसमें तो एक बार में, और प्लस 2 से इसमें भाग दीजिएगा तो कैंसिल, बचेगा साइन ए, तो साइन ए। और नीचे क्या है कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो यहाँ पे देखो ये 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा, कैंसिल होगा। तो अब क्या हमारे पास शेष बचा 2 इंटू कॉस ए है तो 1 बटे कॉस ए, और 1 बटे कॉस ए को क्या लिखते हैं 2 सेक ए, ठीक है। तो अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें हैं कि हमें जो LHS में सरल करके दिखाना था 2 सेक ए, और वो LHS से प्रमाणित हो चुका है LHS में कि ये 2 सेक है, यानी LHS इक्वल टू RHS। तो इस तरह से हम कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, और ये हमारा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। तो यह प्रश्न जो है हम लोगों ने जो एक शानदार तरीके से जो है इनको हम लोगों ने क्या किया समाप्त किया। और भी इस तरह के वीडियो अगर आपको देखना है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही हमारे वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर करें। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। इन प्रश्नों को बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं और आगामी 2027 के लिए आपके लिए ये प्रश्न ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ही शानदार होने वाले हैं, क्योंकि इन प्रश्नों को इस बार पूछने की 100% संभावना है। दोस्तों आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के कई प्रश्नों को जो है अध्ययन किए हैं, उसी में से एक प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है। तो इन प्रश्नों को ही हम आज आपको शानदार तरीके से बताने वाला हूँ। यदि आप इस प्रश्न को आज बेहतर तरीके से सीख लेते हैं तो फिर आने वाले समय में जब भी आप बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाइएगा और यदि वहाँ पे इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं तो कैसे आप बेहतर तरीके से इनका सॉल्यूशन करें, आज मैं इसी का आपको तरीका बताऊंगा। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। साथ ही यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो आइए आते हैं हम लोग प्रश्न पे, और सबसे पहले हम लोग प्रश्न को जो है देखते हैं कि ये प्रश्न क्या है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये त्रिकोणमिति का प्रश्न है, और त्रिकोणमिति में अध्याय 8.4 के प्रश्न संख्या 4 के 3 नंबर प्रश्न है जो बहुत ही भिवियाई है। इसमें क्या है tan थीटा अब बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा है। तो इन प्रश्नों में जो है दो पद है, एक LHS में है दूसरा RHS में है। तो LHS को सरल करना है और RHS के चीज़ों को दिखाना है। तो इसमें जो हमें tan थीटा और ये जो दिए हुए हैं इससे हमें क्या निकालना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। मैं इस अध्याय के कई प्रश्नों को आपको अगले वीडियो में जो है बताया है। आज हम इन्हीं प्रश्नों को सॉल्यूशन करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो देखो इन प्रश्नों को बेहतर तरीके से और कॉन्सेप्ट क्लियर करके जो है समझना पड़ेगा, ठीक है।
यदि आप इनको बेहतर तरीके से समझ जाते तो फिर आप इन प्रश्नों को कभी भी टाटा बाय बाय कर सकते हैं। तो हम लोग अब इसको सरल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, LHS लिखेंगे। LHS लिखेंगे। LHS में क्या है, tan थीटा अब बटे 1 माइनस cot थीटा प्लस फिर क्या है cot थीटा अब बटे 1 माइनस tan थीटा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, LHS के टर्म को लिखे। तो अब इसे हमें आगे सरल कैसे करना है, तो सबसे पहला जो इसका तरीका है, फर्स्ट स्टेप में जो हम लोग लिखेंगे, tan को और cot को हम लोग क्या करेंगे, साइन और cos के पदों में विभक्त करेंगे। तो सबसे पहला जो काम है वह tan और cot को साइन और cos के फॉर्म में तोड़ना। तो tan को क्या लिखिएगा, tan का फॉर्मूला क्या बताए हैं, साइन थीटा अब बटे cos थीटा है ना। मज़ेदार, देखिए कुछ नहीं करना है, केवल जो इनमें कहा जाएगा, जो इनका स्टेप है उन्हीं को आगे बढ़ाते चलना है और अंत में 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। तो tan थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख दिए। अब यहाँ पे देखो cot है, ये भी आंसर में आएगा, तो इसको लिखेंगे, एक को लिखेंगे 1/1 अब माइनस cot थीटा को क्या लिखिएगा, cos थीटा अब बटे साइन थीटा। ठीक है, तो इन पदों को हम लोगों ने साइन और cos के पदों में विभक्त किया। अब प्लस लिखेंगे, तो प्लस यहाँ लगाइए प्लस, और cot को क्या लिखिएगा, cos थीटा अब बटे साइन थीटा। कुछ नहीं है, केवल फार्मूला पे ट्रिग्नोमेट्री चलता है। तो cot को cos बटे साइन लिख दिए और एक को क्या लिखेंगे, 1/1 और tan थीटा को लिखेंगे माइनस साइन थीटा अब बटे cos थीटा। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। अब इसके बाद जो दूसरा स्टेप आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, साइन बटा cos को रहने देंगे और नीचे देखिए 1/1 माइनस cos थीटा बटे साइन थीटा है, ये भिन्न का घटाव है। तो भिन्न का घटाव करना है इसका। तो भिन्न का घटाव में सबसे पहले हर का क्या लेंगे, LCM। तो सबसे पहले जो है इसको लिखेंगे साइन थीटा बटे cos थीटा, इसको लिखें और बटे के। अब इसका भिन्न का घटाव करना है, तो 1 और साइन थीटा का लघुत्तम क्या होगा, साइन थीटा। तो इसको लिखेंगे साइन थीटा लिखे और 1 से साइन में भाग दीजिएगा तो कितना बार में, 1 साइन बार में, क्योंकि 1 से अगर हम 2 में ही विभाजित करेंगे, 2 में ही भाग देंगे तो 1 से कितने बार में, 2 बार में। यानी कहने का मतलब है कि 1 से हम जिन संख्या में भाग देंगे वह उतना ही बार में विभाजित होगा। तो 1 से यदि हम साइन थीटा में भाग देंगे तो साइन थीटा बार में, और साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कितना होगा, साइन थीटा। तो यहाँ पे लिखिए साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, माइनस लगाइए, माइनस लगा दिए। अब यहाँ पे साइन थीटा से साइन थीटा में भाग देंगे, 2 में 2 से भाग दीजिएगा 1 बार में, तो साइन से साइन में भाग दीजिएगा 1 बार में, और 1 को cos से गुना कीजिएगा तो cos थीटा। चलिए, तो यहाँ से इस तरह से ये टर्म क्या हुआ, कंप्लीट। अब यहाँ पे लिखेंगे प्लस लिखेंगे। देखो ये थोड़ा सा लॉन्ग जाते हैं, लेकिन बिल्कुल ये बच्चों वाली सवाल है, बच्चों वाली प्रश्न है। यदि आप इसको बेहतर तरीके से समझ जाते हैं ना, तो फिर ये आप इसको बहुत ही कम समय में जो है आप इन्हें फिनिश कर दीजिएगा। LHS से RHS की चीज़ों को दिखा दीजिएगा, टाटा बाय बाय, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे अब इसको लिखेंगे cos थीटा अब बटे साइन थीटा। कुछ नहीं किए, ये तो कोई भी कर लेगा। इनका भिन्न का घटाव करना है, कुछ तो नहीं करना है। तो भिन्न का घटाव के लिए पहले हर में जो है उसका क्या करेंगे, LCM। तो LCM 1 और cos का कितना, cos थीटा, दोनों अलग अलग पद है भाई, गुना करोगे ना, तो गुना कर दो। 1 गुना cos थीटा कितना, cos थीटा। तो लिख दीजिए cos थीटा, 1 से भाग दीजिएगा, बताएं अभी। तो 1 से cos में cos थीटा बार में, cos थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, cos थीटा और माइनस लगाइए, माइनस लगाएंगे, फिर cos से cos में भाग दीजिए 1 बार में, और 1 गुना साइन थीटा। चलिए, यहाँ तक स्टेप जो है हम लोगों ने क्या किया, इसको कंप्लीट कर लिए। यहाँ तक अगर इन 2-3 स्टेप तक में यदि आपको किसी तरह का
परेशानी, कठिनाई या किसी भी तरह का दिक्कत समझने में, आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें, क्योंकि यदि आपको किसी तरह का दिक्कत है तो मैं उनको जो है आपको और बेहतर तरीके से बताने का ज़रूर प्रयास करूँगा। तो यहाँ पे 1 2 3 स्टेप कंप्लीट हो गया। अब ये जो टर्म दिख रहे हैं, अब ये क्या दिख रहा है, 4 स्टेप में है, ABCD। तो जब इन फॉर्म में रहते हैं तो हम क्या करते हैं, अंश हर को जो है लिख देते हैं और इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में लिखते हैं। हर को अंश में और अंश को हर में लिखते हैं। कैसे, तो यहाँ पे लिखते हैं। अब चूँकि ये आपका डिजिटल बोर्ड नहीं है, ये वाइट बोर्ड है, प्रॉब्लम तो होगा, लेकिन डिजिटल नहीं तो क्या है, मैं आपको डिजिटल बोर्ड से भी बेहतर इन्हीं पे जो है मैं पढ़ाऊँगा। चलिए, तो अब क्या करेंगे, इनको लिखेंगे क्या, तो देखो दोस्तों क्या लिखते हैं, साइन बटे कॉस है ना, तो इसको लिखिए साइन थीटा अब बटे कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे जो अंश और हर है, इस अंश को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में इस तरह लिखेंगे, साइन थीटा ऊपर जाएगा, अब बटे में क्या लिखेंगे, साइन थीटा अब माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा अब माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब प्लस है, प्लस लिखेंगे, प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसको भी अब उसी तरह लिखेंगे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो कॉस थीटा अब बटे साइन थीटा, ठीक। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसको भी अब हम लोग मल्टीप्लाई में लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है, क्या समझने वाली बात है, अब ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखो इसमें क्या है, साइन थीटा प्लस में और कॉस थीटा माइनस में। तो यहाँ पे जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखे हैं, यहाँ साइन प्लस में है और कॉस माइनस में, जबकि यहाँ पे कॉस किस में है, प्लस में, और साइन माइनस में, अपोजिट साइन में है। और जब यहाँ पे हम इस स्टेप को लिखेंगे, इसके बाद जो टर्म आएगा यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, जिसमें एलसीएम में ये दोनों पद जो है आने वाले हैं। तो जब एलसीएम में ये दोनों पद आएंगे तो वहाँ पे एलसीएम में क्या होगा, चूँकि दोनों अलग अलग है तो कॉमन जो है, कॉमन जैसे पदों को लाने के लिए हमको क्या करना है, इस दोनों को एक जैसा करना है। तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, माइनस कॉमन। यदि आप माइनस कॉमन लीजिएगा तो कॉस थीटा प्लस में माइनस में हो जाएगा और साइन थीटा माइनस में ये प्लस में आ जाएंगे। तो स्टेप को ज़्यादा नहीं करना है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। तो माइनस जब कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस थीटा लिख दिया। अब बटे, जब यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो साइन थीटा आगे आएगा प्लस में, साइन थीटा प्लस में और कॉस थीटा माइनस में, ठीक है। यहाँ तक समझे बच्चों, आप लोग समझे, ये और ये दोनों पद एक जैसा होना चाहिए, ताकि जब एलसीएम लें तो दोनों में से कॉमन आ जाए, दोनों संख्या क्या हो, कॉमन आए। तो यही चीज़ इसमें जो है, इन्हीं चीज़ों को, ताकि हमें एलसीएम में आसानी हो, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं। तो अब इसको गुना कीजिए सबसे, अब इसके बाद का काम मल्टीप्लाई। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, चूँकि गुना में पावर क्या होता है, जुटता है, और नीचे तो एक जैसा पद नहीं है तो लिखेंगे कॉस थीटा इंटू ब्रैकेट में इसको लिखिए साइन थीटा अब माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब ये देखो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, और कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा अब बटे साइन थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा अब माइनस कॉस थीटा। चलिए इसको आगे थोड़ा सा कर देते हैं और इधर से ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत। अब दिक्कत जब नहीं है तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए आपको दिख रहा होगा भिन्न का घटाव के फॉर्म में है, ये किस में है, भिन्न के घटाव में। तो जब भिन्न का जोड़ या घटाव बनाएंगे तो हर का तो हमें एलसीएम लेना है, और एलसीएम एक जैसा हो, यानी एलसीएम लेने में कोई परेशानी ना हो, इसीलिए हम लोग क्या किए, माइनस कॉमन लिए। तो देखो एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा, आप लोग जल्दी से बताइए, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इसका क्या होगा। तो जब भी एलसीएम हम लोग निकालते हैं तो जब देखते हैं कि दो तरह के जब पद होते हैं तो उनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और एक तरह के जब पद होते हैं तो उनको एक बार लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हम लिख रहे हैं एलसीएम जो इसका होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ब्रैकेट में ये दोनों एक जैसा है इसलिए इसको एक बार लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, एलसीएम तैयार है, एलसीएम ले लिए। अब इसका जो है आगे का स्टेप क्या होगा, तो हर से हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इससे जो है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इतना तक कैंसिल होगा, बचेगा क्या, साइन थीटा। और जब साइन थीटा बचेगा तो साइन को साइन स्क्वायर से गुना कीजिएगा, साइन स्क्वायर गुना साइन थीटा क्या होगा, साइन क्यू थीटा, गुना में मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है, जुड़ता है। तो यहाँ पे लिखिए साइन क्यू थीटा, आइए माइनस लगाएंगे। बहुत 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 धन्यवाद, आप लोग शांति बना के रखें ताकि ये जो है अति सुंदर तरीके से जो है सॉल्यूशन इनका हो, आप लोग शांति बना के रखें। चलिए अभी इससे जो है हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो साइन से साइन कैंसिल और इनसे ये पद कैंसिल, तो बचेगा क्या, कॉस, और कॉस थीटा इंटू कॉस पे पावर 2, इसको क्या लिखेंगे, कॉस क्यू थीटा। चलिए तो अब आगे का स्टेप क्या होगा, आगे क्या करने वाले हैं, आगे क्या करेंगे बताइए आप लोग। तो देखो ये ए क्यू माइनस बी क्यू, तो यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू का जो है फार्मूला हम लिख दे रहे हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस, नहीं, ए क्यू माइनस बी क्यू इंटू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। तो ये आपका क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इन्हीं फार्मूला पे क्या करेंगे, इसको सेट करेंगे ऊपर वाले को। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का मतलब क्या लिखेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए का मान साइन, बी का मान कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लो दे दो उधर, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, प्लस ए इंटू बी, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। इसको ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म पे सेट कर दिए, और बट्टे के नीचे क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए कैंसिल होने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में है, और ये डिवाइडेड में है, तो यहाँ से ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो ये जब कैंसिल होंगे तो क्या बचेंगे, नीचे लिखेंगे क्या क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बट्टे में क्या बचा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो बच्चों यदि आप यहाँ तक समझ गए हैं तो प्लीज़ आप इनको जो है यदि नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, क्योंकि इस पर स्पेस नहीं है, कुछ मिटाना पड़ेगा। तो मिटाने वाले कहाँ है जी, हाँ दीजिए। तो यहाँ पे इस जगह को जो है मिटाते हैं, इस जगह को मिटाते हैं, और फिर हम लोग अब आगे क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे, फिर आइए यहाँ पे क्या करेंगे, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, कितना होता है 1, आपको बताया गया है। तो 1 लिखेंगे, अब प्लस क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और अपॉन में क्या लिखेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। चलिए तो देखो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो है वो 1 के लिए भी है, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के लिए भी है, तो इसको फिर अलग अलग कर देंगे, 1/साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये प्लस लगाएंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक।
और बटे में क्या फिर लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ से ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये जब कैंसिल होगा तो यहाँ क्या बचा एक, इसको आगे कर दीजिए तो एक लिखेंगे। अब प्लस, अब यहाँ पे देखो पुराना क्या है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोस थीटा, तो प्लस में 1 तो आ गया। अब क्या हम लाएंगे सेक थीटा, तो यहाँ पे देखो 1 बटे कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, तो इसको लिखिए सेक थीटा, सेक थीटा लिख दिए। अब फिर 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो देखो यहाँ पे जो है आप RHS के चीज़ों को मिलाइए, और ये RHS में क्या है यही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह प्रश्न क्या हो गया प्रमाणित हो गया। तो हम क्या लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, तो यहाँ पे लिखिए LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। तो इस तरह यह सब प्रश्न जो है प्रमाणित हो गया। तो सभी बच्चों को एक बार फिर मेरा नमस्कार, मैं सुनील सुमन। यदि आप सुनील एग्जाम स्टडी चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज एक बार फिर हम लोग त्रिकोणमिति से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। एक बच्चों का कमेंट था कि सर आप जितना तेज़ी में हो आप त्रिकोणमिति के सभी प्रश्नों का जो है सॉल्यूशन हमें प्रदान करें, ताकि मैं भी जो है मैथमेटिक्स को बेहतर तरीके से जो है कंप्लीट कर सकूं। तो बच्चों आप धैर्य रखें, मैं आपके लिए जो है प्रयास कर रहा हूं, और जितना तेज़ी होगा जितना फास्ट होगा मैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के जितने भी प्रश्न हैं आपके लिए मैं प्रस्तुत ज़रूर करूंगा। और ट्रिग्नोमेट्री ही नहीं बल्कि इनमें जितने भी मैथमेटिक्स में अध्याय हैं सभी अध्याय का जो है बारीकी तरीके से जो है मैं आपको सॉल्यूशन दूँगा। तो देखिए आज 5 नंबर का ये 4 नंबर सवाल है, 4 नंबर। इसके पहले हम लोगों ने जो है 3 नंबर प्रश्न का जो है अध्ययन कर लिए थे, तो आज हम लोग 5 का 4 नंबर प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो ये भी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसमें क्या है एक पद LHS में और दूसरा RHS में है, तो LHS से चलेंगे और RHS से भी चलेंगे इन प्रश्नों में, और दोनों को जो है हमें एक जैसा दिखाना है। तो आइए प्रश्न को हम लोग सरल करते हैं। तो ये देखिए LHS का टर्म है, तो लिखेंगे LHS। LHS में क्या है 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए। अब आगे इसको क्या करेंगे तो सेक को कॉस में तोड़ेंगे, तो इसको लिखेंगे 1 बटा 1। अब प्लस सेक का क्या होता है, सेक का होता है 1 बटे कॉस ए। और फिर नीचे क्या है सेक है, तो इसको भी लिख देंगे 1 बटे कॉस ए। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, मैं इन प्रश्नों को जो है आपको बेहतर तरीके से बताऊंगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या किए, जो LHS में दिया था उसको लिखें, और सेक को जो है अभी क्या किए कॉस के पदों में विभक्त किए। तो अब यहाँ पे जो ये टर्म है इसका हम लोग भिन्न का जोड़ करेंगे। तो कॉस और 1 का पहले एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस, तो लिखेंगे कॉस ए। 1 से कॉस में डिवाइड करेंगे तो कॉस ए बार में, और कॉस को 1 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए। प्लस का सिंबल है प्लस लगाएंगे, और फिर कॉस से डिवाइड कीजिएगा कॉस में तो 1 बार में, और 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1, और नीचे क्या है 1 बटे कॉस ए। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आगे इसी चीज़ को क्या लिखेंगे, देखिए आंसर ABCD इस फॉर्म में है, तो इसको क्या लिखेंगे कॉस ए प्लस 1 अब बटे, इसको आंसर को पहले लिख लेते हैं बटा कॉस ए, और मल्टीप्लाई में अब लिखेंगे 1 बटे कॉस ए को हर को जो है हम अंश में ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे कॉस ए लिखेंगे, और नीचे क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से ये दोनों मल्टीप्लाई में है कट जाएगा, डिवाइडेड में है, तो यहाँ से क्या बचा, तो इसको 1 को आगे कर दीजिए 1 अब प्लस कॉस ए। ठीक है, या इसको समीकरण फर्स्ट बना देते हैं। तो LHS में जो दिए थे इन पदों को सरल करके क्या प्राप्त किए 1 प्लस कॉस ए। अब चूँकि इस तरह के जो प्रश्न है खास करके इन प्रश्नों में जो है दोनों पद को जो है अलग अलग सरल करना है, और ये निर्देश जो है किताब में दिया हुआ है। तो अब RHS में चलेंगे,
RHS में क्या है, साइन स्क्वायर ए अब बटे 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। तो साइन स्क्वायर ए के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो जैसा कि आपको बताए हैं साइन स्क्वायर ए अब प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अब बटे नीचे क्या है 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अभी एक का चूंकि दोनों का जो है स्क्वायर कर देंगे, तो एक पे जो है पावर यदि हम 2 दे दें और कॉस ए का भी पावर हम 2 कर देंगे, कॉस ए का पावर 2 कर देंगे, कोई दिक्कत है? चूंकि इसमें जो है एक का स्क्वायर करेंगे, 1 गुना 1 1 ही होगा, और कॉस पे तो पावर 2 है ही, तो इसका पावर जो है होल स्क्वायर के रूप में लिख दिए, और 1 माइनस कॉस ए है, 1 माइनस कॉस ए है। ठीक है, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे, 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। देखो जिनको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसी फार्मूले पे जो है हम लोग 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए को सेट कर दिया, और नीचे क्या है, नीचे है 1 माइनस कॉस ए। तो यहाँ से ये दोनों टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 1 प्लस कॉस ए। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस कॉस ए। तो अब देखो LHS से भी चले, LHS से क्या निकाले, समीकरण फर्स्ट में 1 प्लस कॉस ए, और RHS से भी चले और क्या निकाले 1 प्लस कॉस ए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि LHS और RHS दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, LHS इक्वल टू RHS। इस प्रकार यह प्रश्न जो है प्रूव्ड हो गया। यदि दोस्तों हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें। तो मित्रों आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में जो है हम लोग कई प्रश्नों का अध्ययन कर लिए हैं। तो 8.4 के प्रश्न संख्या 5 के आज 5 नंबर से जितने भी आगे प्रश्न हैं उन्हीं का हम लोग जो है आज अध्ययन करेंगे। तो मैं प्रयास करूंगा कि आपको इस प्रश्न में जितने भी स्टेप है, जितने भी चीज़ें हैं, मैं उनको एक एक चीज़ों का जो है आपको बेहतर तरीके से आपका कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करते आगे बढ़ूंगा। तो आज हम लोग जो प्रश्न सीखेंगे वह प्रश्न है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अब बटे कॉस ए प्लस साइन ए अब माइनस 1। तो ये LHS में दिए हुए हैं, और इससे हमें क्या प्रमाणित करना है, कॉस ए के प्लस कॉट ए। तो ये बहुत ही शानदार प्रश्न है और इसे मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से ही सिखाने का प्रयास करूंगा। तो आते हैं प्रश्न पे, आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले बच्चों क्या लिखते हैं, LHS। तो LHS में जो चीज़ें दिए हुए हैं उनको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कॉस ए। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, कॉस ए अब माइनस साइन ए अब प्लस 1 अब बटे के क्या है, कॉस ए प्लस साइन ए अब माइनस 1। तो यहाँ पे एक चीज़ समझना है, क्या चीज़, तो देखिए हमें क्या प्रूव करना है, कॉस ए के अब प्लस कॉट ए, जबकि हमें यहाँ पे कॉस और साइन के फॉर्म में दिया हुआ है। तो कॉस अब यहाँ पे है, यदि हम इसी क्या करेंगे, साइन से अगर इसमें भाग दे देंगे तो कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा, कॉट। मतलब कहने का ये है कि इसके अंश और हर दोनों में जो है साइन से डिवाइड करेंगे। तो जब दोनों में डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं एक लाइन, अंश और हर में साइन ए से
भाग देने पर, ठीक है, इधर समझ जाइएगा, भाग देने पर। तो यहाँ पे भाग देंगे तो क्या लिखेंगे, कॉस ए अब बटे साइन ए, साइन ए, अब फिर माइनस लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे साइन ए अब बटे साइन ए, और प्लस 1 बटे साइन ए, ठीक है। अब हर वाले में जो है हम लोग आते हैं, हर वाले में, हर में क्या है, कॉस है, तो इसको भी लिखेंगे कॉस ए अब बटे साइन ए, साइन ए लिखें, और प्लस लिखेंगे, प्लस फिर है साइन ए, तो साइन ए अब बटे साइन ए से भाग दे रहे हैं, साइन ए, और फिर माइनस है, माइनस लिखेंगे 1 बटे साइन ए, ठीक है। यहाँ तक बच्चों कंप्लीट। केवल क्या किए हैं, जो पद दिए हुए हैं उनके अंश और हर में साइन से डिवाइड किए हैं। तो अब बदलेंगे क्या क्या, तो कॉस और साइन मिलके क्या हो जाएगा, कॉट ए, तो लिखेंगे कॉट ए, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये दोनों एक समान है तो ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा -1, और 1 बटा साइन ए क्या होता है, कोसेक ए होता है, तो लिखिए प्लस कोसेक ए, ठीक है। अब बटे के, तो नीचे भी वही हो जाएगा, कॉस बटा साइन कॉट ए, और ये कैंसिल होगा एक बार में, तो +1, और यहाँ माइनस है 1 बटा साइन कोसेक ए, ठीक है। तो ये आगे जो हम लोग इस पद को इस तरह से लिख दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कॉट ए और कोसेक ए को एक साथ लिखेंगे, और कॉट और कोसेक के पदों में जो है एक का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको आगे के वीडियो में बताए हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो जहाँ पे 1 रहेगा वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो जहाँ जहाँ 1 है हम इसको जो है केवल इसको लिखेंगे, ठीक है। अंश वाले को जो है हम ये फार्मूला पे सेट करेंगे, और इसको जो है वही छोड़ देंगे। तो यहाँ पे इसको और इसको आगे लिखते हैं, क्या है, कॉट ए, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉट ए, और इस फार्मूला को मिटा देते हैं, तो लिखेंगे कॉट ए और प्लस कोसेक ए, इसको एक साथ लिखते हैं, प्लस कोसेक ए, और माइनस में है तो माइनस लिखेंगे, और ब्रैकेट में अब लिखेंगे एक किसके बराबर फार्मूला होता है, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और नीचे जो है इसको लिखेंगे, क्या है नीचे, तो कॉट ए अब प्लस कोसेक ए, कोसेक ए माइनस में है, माइनस और +1, तो यहाँ पे +1 लिख दिए, ठीक है दोस्तों। और आपको एक फार्मूला बताए हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे देखिए, अगर कोसेक ए को ए मान ले और कॉट ए को बी मान ले, तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म पे सेट होगा, क्योंकि ये ए स्क्वायर हो जाएगा और ये बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉट ए अब प्लस कोसेक ए अब माइनस देंगे, और अब यहाँ पे मध्यमा ब्रैकेट लगाएंगे, और इसे क्या लिखेंगे, ए प्लस बी यानी COSEC, कोसेक ए अब प्लस कॉट ए और ब्रैकेट लगाएंगे, तो ए प्लस बी पे सेट किए, अब ए माइनस बी, कोसेक ए माइनस कॉट ए, और इधर से ब्रैकेट बंद करेंगे, और बटे के क्या है नीचे, कॉट ए माइनस कोसेक ए +1,
ठीक है मित्रों, यहाँ तक कंप्लीट। किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि आपको किसी भी तरह का समझने में प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको सदैव उन चीज़ों को बताने के लिए तत्पर रहूँगा। अब देखिए यहाँ पे, अब इसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए है। तो यहाँ पे अगर एक टर्म इधर है तो दूसरा टर्म इधर मान लीजिए, तो यहाँ पे भी कॉसेक ए प्लस कॉट ए है। तो इस दोनों को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे इनको कॉमन लेना है, तो कॉमन लेते हैं। क्या लेंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। तो यहाँ पे जब इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ नहीं तो 1, और यहाँ माइनस है, माइनस है। एक काम करते हैं, यहाँ पे मध्यमा ब्रैकेट लगाते हैं अभी, और यहाँ से ये जब निकलेगा तो क्या बचेगा, इनटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। और बटे के, बटे में क्या लिखेंगे, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब इसको माइनस से जो है इसको गुना करना है, तो लिखेंगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और इनटू 1 लिखेंगे, अब माइनस प्लस माइनस कॉसेक ए, अब माइनस माइनस प्लस कॉट ए, ठीक है, गुना कर दिए। और नीचे में बटे के क्या है, तो एक को आगे कर दीजिए, इस तरह का टर्म दिखा देना है, तो एक को आगे कर देंगे तो एक आगे हो जाएगा। फिर कॉसेक ए है, यहाँ पे देखो कॉसेक ए को इसके बाद रखते हैं, कॉसेक ए लिख दिए, और कॉट पीछे है तो इसको पीछे कर देते हैं, प्लस कॉट ए, ठीक है, और ब्रैकेट लगा दीजिए। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों टर्म जो चूंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में, गुना में है, और ये जो है ये दोनों एक जैसा है, डिवाइडेड में है, तो यहाँ से ये दोनों क्या हो जाएंगे, पूरा पद कैंसिल हो जाएंगे। तो अब क्या निकला, क्या बचा, कॉट ए, इसको थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं, कॉट ए, और क्या बचा, प्लस कोसेक ए। तो देखो यही चीज़ तो RHS में पुराना था ना, कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो यहाँ पे कॉट ए आगे है और कोसेक ए पीछे है, तो इसको जो है थोड़ा आगे पीछे कर दीजिए, इसको आगे पीछे कर देते हैं, ठीक है। तो आगे कौन है, कोसेक, तो इसको आगे कर दीजिए, COSEC कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। अब देखिए अब ठीक है, तो ये दोनों एक जैसा हो गया, तो हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। तो यह इस प्रकार से यह प्रश्न जो है क्या हो गया, प्रमाणित हो गया। तो आपको इस प्रश्न को जो है क्या करना है ना, कि बेहतर तरीके से जो है इस प्रश्नों का जो है प्रैक्टिस करना है, ताकि यदि एग्जाम में आ जाते हैं तो इसे जो है बहुत ही कम समय में जो है हम इनका क्या करें, सॉल्यूशन कर लें। अब आपको कहीं जाना नहीं है, क्योंकि अब क्या है ना कि अब इनके बाद जो प्रश्न संख्या 6 आएंगे, अब मैं उनका जो है आपको सॉल्यूशन सिखाने वाला हूं, तो आप वीडियो में बने रहिए। तो सभी छात्रों को मेरा नमस्कार, मैं सुनील सुमन। एक बार फिर हम लोग त्रिकोणमिति के ही प्रश्नों को लेकर के मैं आपके सामने आया हूं, जो अध्याय 8.4 के प्रश्न संख्या 5 के और प्रश्न संख्या 6 है। और इन प्रश्नों को आप जो है ऐसे हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये ना एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ट्रिगोनोमेट्री अध्याय 8.4 के जितने भी प्रश्न है ना, वो सारे के सारे प्रश्न जो है एक एक प्रश्न जो है अपने आप में जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनका जो है ना जब तक आप निचोड़ अध्ययन नहीं सीखेंगे तब तक ये आपको जो है एग्जाम में जो है मार्क्स बिल्कुल लेने नहीं देगा। तो इन प्रश्नों को जो है आपको बेहतर तरीके से ही जो है इनको क्लियर करना पड़ेगा, जिससे कि एग्जाम में जो है आप अंक अर्जित कर सकें। तो ये प्रश्न क्या है, 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन का अंदर रूट इक्वल टू सेक ए प्लस 10 ए है, ठीक है।
तो यहाँ पे LHS में जो दिए हैं इसे चलना है और RHS के चीज़ों को दिखाना है। ये एग्जाम के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको इन प्रश्नों को भी जो है बहुत ही बेहतर तरीके से मैं आपको सिखाने का प्रयास करूँगा। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और साथ ही शेयर जरूर करें। तो आइए प्रश्न पे लिखते हैं। क्या लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे बताइए जल्दी। LHS। क्या लिखेंगे? LHS। LHS में क्या है? अंडर रूट है और इसके अंदर में क्या है? 1 प्लस साइन ए, अब बटे में 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो इनसे क्या दिखाना है? सेक ए प्लस टेन ए। ठीक, बहुत ही शानदार है। तो आइए इसी को अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्या करना है ना, इसके ऊपर से रूट हटाना है। तो रूट हटाने का एक ही उपाय यहाँ पे है, परिमेयकरण, जो कि आप 9th में सीखे होंगे। तो चलिए इसका परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? आंसर में जो लिखेंगे 1 प्लस साइन ए अब बटे 1 माइनस साइन ए। और परिमेयकरण हर से करते हैं, तो हर में जो भी होते हैं उनके साइन को क्या करते हैं? बदल के लिखते हैं। तो 1 अब प्लस में लिखेंगे साइन ए अब बटे 1 प्लस साइन ए लिखें। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोग इसको ब्रैकेट में लगा देते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं इस तरह से। अब चूंकि ये दोनों पद क्या है? एक समान है, तो जब एक समान है तो पहले हम क्या करेंगे? रूट खींच लेते हैं और इसको लिखेंगे 1 प्लस साइन ए। चूंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में एक समान है तो पावर जुड़ के 2 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे ये क्या है? 1 माइनस ए साइन और 1 प्लस साइन ए। तो ये देखो, ये अभी इसके पहले एक फार्मूला बताए थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। फार्मूला क्या था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही था ना। तो यहाँ पे देखो, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म पे है, तो इसको क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे ए स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी का मान क्या है? साइन ए। तो साइन ए का स्क्वायर कर दिए। अब एक बार फिर आगे हम लोग क्या करेंगे? इसको लिखते हैं रूट, और ये 1 प्लस साइन ए है, साइन ए का स्क्वायर अब बटे 1 का स्क्वायर कीजिएगा कि 1 होगा, अब माइनस इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन गुना साइन क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? बताइए जल्दी, आपको फॉर्मूला क्या बताएं आपको? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर आपका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए। कहाँ से? तो देखिए, साइन स्क्वायर ए अब प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? 1। तो यहाँ से जो है हमें क्या करना है? कॉस का मान निकालना है। तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 है, ये प्लस में उधर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बदले में क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर ए। चलिए तो आगे सरल करते हैं। तो लिखेंगे अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अब बटे कॉस स्क्वायर ए। तो एक स्टेप और इसको लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? दोनों पे पावर है ना 2, तो 1 प्लस साइन ए अब बटे कॉस ए। अब पूरे के पावर क्या कर देंगे? 2, और ये स्क्वायर से रूट क्या होता है? कैंसिल हो जाता है। तो अब क्या निकला? 1 बटे कॉस लिखिए, 1 बटे कॉस ए अब प्लस साइन बटे कॉस ए, साइन ए अब बटे कॉस ए। तो 1 बटा कॉस क्या होता है? सेक होता है। क्या होता है? सेक। तो इसको लिखिए सेक ए प्लस, और साइन बटे कॉस क्या बताए हैं? क्या होता है दोस्तों? टेन ए। तो इसको लिखिए टेन ए, और इसी चीज़ को मिलाइए। RHS में दिया हुआ है ना, सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए। तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि यह प्रश्न जो है यह प्रमाणित हो गया, प्रूव्ड हो गया। चूंकि LHS से चल के जो RHS में दिखाना था सेक ए प्लस टेन ए, वो प्रमाणित हो गया। तो लिख दीजिए LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, किसी तरह का दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 7 नंबर पे। तो सुनील,
सुनील एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों के एक बार फिर स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर करें। तो ये प्रश्न संख्या 5 के अब हम लोग 7 नंबर को जो है सरल करेंगे। तो इसमें क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या है, RHS में टेन थीटा। तो LHS से क्या सिद्ध करना है, टेन थीटा को। ठीक है, तो ये भी प्रश्न बहुत ही शानदार है। तो आइए लिखते हैं LHS में। LHS में क्या है, साइन थीटा अब माइनस 2 साइन क्यू थीटा और बटे 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे लिख लिए और प्रूफ क्या करना है, टेन थीटा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला काम क्या है कि हम लोग अंश में भी और हर में भी जो है कुछ कॉमन लेंगे। तो अंश से साइन थीटा कॉमन लेंगे, तो अंश से साइन थीटा कॉमन लेते हैं, साइन थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 और साइन थीटा से इसमें भाग देंगे तो एक बार में, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे क्या लेंगे, नीचे कॉमन लेंगे कॉस थीटा। तो दोनों में कॉस है तो यहाँ पे लेंगे कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो कॉस से इसमें भाग देंगे, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस लिखेंगे माइनस, और फिर कॉस से कॉस में भाग देंगे तो एक बार में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिखिए। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। ऊपर जो है अंश में साइन थीटा कॉमन लिए और नीचे कॉस थीटा। तो अब यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि देखिए हमें क्या पुराना है, RHS में क्या पुराना है, टेन थीटा है। तो यहाँ पे साइन और कॉस से तो टेन थीटा आ जाएंगे, तो अब बच जाएंगे ये। तो इन पदों को जो है, इनको जो हमें क्या करना है, कैंसिल करना है। तो इसे कैंसिल करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे आगे, तो आगे जो है पहले लिखेंगे साइन थीटा इंटू 1 माइनस, और साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपको बताएं, तो इसको लिखेंगे 2 और इसको मध्यमा ब्रैकेट में लिखते हैं, इसको लिखेंगे छोटी ब्रैकेट में। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इधर मध्यमा ब्रैकेट लगा देंगे और नीचे क्या है जो है उसी को लिख देंगे कॉस थीटा और इनटू में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो जो हर में था उसी को लिख दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आगे हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे माइनस 2 से क्या करेंगे, इन पदों को गुना करेंगे। तो साइन थीटा लिखेंगे, साइन थीटा इंटू 1 लिख देंगे, 1 है तो 1 लिखिए 1। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस और 2 का 2 है, तो -2 लिखेंगे -2। ठीक, और ये अब कॉस को गुना करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 गुना कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो प्लस लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट बंद कर देंगे। और नीचे क्या है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा लिखिए, कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो 2 में 1 घट जाएगा तो -1 बचेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे साइन थीटा इंटू, और ये पहले 2 कॉस स्क्वायर थीटा को आगे लिख देते हैं, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा आगे लिख दिया, और 2 में 1 घटेगा तो -1 बचेगा, और बटे के नीचे क्या है, कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ से ये दोनों पद क्या हो जाएंगे दोस्त, कैंसिल हो जाएंगे। तब क्या बचा, साइन थीटा अब बटे कॉस थीटा, और साइन कॉस क्या होता है, टेन थीटा, इसको लिखेंगे टेन थीटा। तो देखो RHS में हमें क्या प्रूफ करना था, टेन थीटा, जो LHS से जो है हमारा ये टेन थीटा आ गया। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, और ये प्रश्न क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो यदि इन प्रश्नों में आप लोगों को किसी तरह का कोई समझने में परेशानी हो तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, और यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 8 पे, आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए।
तो आज हम लोग जो प्रश्न सीखेंगे वह प्रश्न अध्याय 8.4 के प्रश्न संख्या 5 के प्रश्न संख्या 7 नंबर है। और ये प्रश्न वैसे प्रश्नों में आते हैं जो बहुत ही वीवीआई है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इन प्रश्नों को आज मैं आपको बहुत ही बेहतर तरीके से, शानदार तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। यदि आप सुनील एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें। साथ ही यदि हमारी वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को एक लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो आइए हम लोग आते हैं दोस्तों प्रश्न पे। देखिए प्रश्न क्या है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर अब प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो ये एलएचएस में दी है। एलएचएस से क्या प्रूव कर रहा है, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो त्रिकोणमिति के अब जो है बहुत ही कम सवाल बचे हुए हैं जिनको कि मैं आप लोगों को जो है अध्ययन करा रहा हूँ। अब चूंकि चैप्टर में कुछ ही सवाल बचे हैं तो आप शायद बेहतर तरीके से और जो भी प्रश्न है उनका अध्ययन किए होंगे। तो आइए अब इनका जो है हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो एलएचएस में जो दिए हुए हैं इनको लिखेंगे। एलएचएस में क्या है, एलएचएस में साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर अब प्लस फिर क्या है कॉस ए अब प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो ये एलएचएस में दिया हुआ है और आरएचएस में दिखाना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। बहुत ही शानदार प्रश्न है, आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से सिखाऊंगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है ना कि ये ए अब प्लस बी, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे सेट है। तो सबसे पहले इनको जो है हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे सेट करेंगे। तो ए स्क्वायर इसको लिखेंगे साइन ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है कॉसेक, COSEC कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2 ए का मान कितना साइन ए, तो यहाँ से लिखेंगे साइन ए आई इंटू बी का मान कॉसेक ए, कॉसेक ए। तो देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो कि ए का मान साइन ए और बी का मान कॉसेक ए है। तो इन टर्म को जो है ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे सेट कर दिए। अब आते हैं कॉस ए और सेक ए को। अब इसको जो है ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे सेट करेंगे। तो ये यहाँ पे भी ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे कॉस ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है सेक ए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया और 2ab तो कॉस ए इंटू सेक ए। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक है, यहाँ तक इनको जो है ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे जो है सरल कर दिए। अब यहाँ पे लिखेंगे ये जब साइन ए गुना साइन ए होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अब प्लस ये क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये सरल हो गया। अब प्लस यहाँ पे देखो 2 इंटू साइन ए लिखेंगे साइन ए आई इंटू कॉसेक ए का फॉर्मूला क्या बताएं 1 साइन ए, तो इसको लिखिए 1 साइन ए। ठीक है, तो यहाँ से साइन क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। प्लस इसको क्या लिखेंगे कॉस ए का होल स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए और सेक को क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर ए अब प्लस 2 इंटू कॉस ए और सेक को क्या लिखेंगे 1 कॉस, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से कॉस और कॉस क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे अब क्या क्या चीज़ बचा, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो ये 2 मिलके 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो एक साथ आप लिखते हैं। तो इसको 2 + 2 लिखिए, यहाँ पे 2 बचे 2 अब प्लस इसको 2 लिख दिए और साइन स्क्वायर ए अब प्लस कॉस स्क्वायर ए को एक साथ लिखते हैं क्योंकि इनका भी वैल्यू क्या हो जाएगा मिलके 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे साइन स्क्वायर ए अब प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए को लिखें और यहाँ से कॉस स्क्वायर ए लिखें। अब देखिए क्या बचा कॉसेक स्क्वायर ए अब माइनस प्लस सेक स्क्वायर ए। अब इसको भी लिख देते हैं कॉसेक स्क्वायर ए अब प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक, तो ये 2
4 हो जाएगा, इसको 4 लिखते हैं। अब प्लस ये दोनों मिलके कितना होगा, 1 होगा। और प्लस देखिए कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर फार्मूला क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है तो चलिए आगे क्या लिखेंगे, 2 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4। अब प्लस और ये दोनों मिल करके साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो इसको लिखेंगे 1, इसको क्या लिखेंगे 1। अब प्लस यहाँ पे देखो कॉसेक स्क्वायर ए है, तो कॉसेक स्क्वायर ए के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, तो देखो इसके लिए फार्मूला बताएं, हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसके लिए क्या फार्मूला लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब प्लस फिर सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 अब प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। तो केवल क्या किए हम लोग, इसका जो फार्मूला होता है, जो सूत्र होता है, उस पर हम लोग इसको सेट किए हैं। अब जोड़िए 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7, तो इसको लिखिए 7 लिख देंगे। अब टेन स्क्वायर को आगे कर देते हैं, तो प्लस टेन स्क्वायर ए, अब प्लस क्या बचा कॉट स्क्वायर ए, तो इसको लिख दीजिए कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे देखो यही चीज़ क्या है RHS में दिया हुआ है, यहाँ पे 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, जो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया LHS को प्रमाणित करके जो है यहाँ पे अभी लाए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो इस प्रकार यह प्रश्न क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक करें। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 8 पे, जो बहुत ही अगला प्रश्न भी शानदार होने वाले हैं, और जो शायद इस प्रश्न का जो है प्रश्नों को भी आज मैं आपको बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ जो है मैं आपको अध्ययन कराऊंगा। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। तो आज हम ज़्यादा जो है आपसे बातें नहीं करेंगे, क्योंकि आज हम वही बातें करेंगे जिनसे कि इन प्रश्नों का जो है बेहतर तरीके से सॉल्यूशन हो। तो देखिए आपके सामने जो एक प्रश्न है, और ये प्रश्न क्या है 9th नंबर के हैं, और ये भी प्रश्न जो है एग्जाम के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्रश्न क्या है, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए इक्वल टू 1/10 ए प्लस कोट ए। तो देखो त्रिकोणमिति के जो है कई सारे प्रश्नों का जो है हम लोगों ने अध्ययन किए हुए हैं, लेकिन आज जो इन प्रश्नों को जो हम लोग प्रमाणित करेंगे वो क्या करेंगे, तो LHS को भी सरल करना है और RHS को भी, और दोनों को क्या करना है, दोनों का LHS और RHS को एक जैसा दिखाना है। तो आइए प्रश्न पे और इसे हम लोग सरल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले LHS को सरल करेंगे। तो LHS में क्या है, लिखेंगे LHS में कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू के सेक ए माइनस कॉस ए। तो यहाँ पे LHS में जो दिया था इसको लिखे, और इसी को अब हम लोग क्या करेंगे, सरल करेंगे। तो कोसेक का फार्मूला क्या होता है 1/sin ए। देखो इसको हम यही रहने देंगे ताकि हमको जो है इसका भिन्न का घटाव करके फिर जो है सूत्र पे बैठाने में आसानी होगा, और सेक को तोड़ देंगे किस में, कॉस में। तो इसको लिखेंगे 1/cos ए, और माइनस है इसको लिखेंगे cos ए अब बटे कुछ नहीं तो 1। अब यहाँ पे साइन और एक का एलसीएम कितना होगा, साइन होगा, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे साइन है, और साइन से साइन में भाग देंगे तो एक बार में, और एक को एक से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक होगा, और माइनस एक से साइन में भाग देंगे साइन बार में, और साइन गुना साइन साइन स्क्वायर है। ठीक है, और कॉस एक का लघुत्तम कॉस ए होगा, और कॉस से कॉस में भाग देंगे तो एक बार में, और एक गुना एक माइनस एक से भाग देंगे कॉस में कॉस बार में, और कॉस गुना कॉस कॉस स्क्वायर।
चलिए ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा ब्रैकेट लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपको एक फार्मूला बताएं, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अब बटे कितना है साइन ए इंटू अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर ए अब बटे कॉस ए। तो देखो यहाँ पे एक साइन ए है और यहाँ पे साइन ए दो ठो है, तो एक कट जाएगा एक बचेगा, एक कॉस ए है यहाँ से कट जाएगा बचेगा। तो क्या इसमें बचा साइन ए इंटू कॉस ए। तो देखो LHS से जो है हमारा हमको क्या प्राप्त हुआ, साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसी तरह हम लोग RHS में चलेंगे और RHS में भी हमें जो है साइन ए इंटू कॉस ए दिखाना है। तो RHS में अब हम लोग सरल करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे RHS, RHS लिखें क्या है 1/tan ए प्लस कॉट ए। तो इसको दोनों को tan कॉट को चेंज करेंगे तो 1 बटे ये क्या हो जाएगा साइन ए अब बटे कॉस ए प्लस इसको लिखेंगे कॉस ए अब बटे साइन ए। ठीक है, अब नीचे वाले का क्या करना है, भिन्न का जोड़, तो 1 अब बटे में अब यहाँ पे कॉस और साइन का एलसीएम साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। कॉस से कॉस में भाग देंगे एक बार में और साइन गुना साइन, साइन स्क्वायर प्लस साइन से इसमें भाग देंगे, साइन कैंसिल होगा बचेगा कॉस ए, अब कॉस ए गुना कॉस ए कॉस स्क्वायर। ठीक, अब ये 1 क्या है 1/1 में है, तो इसको लिखेंगे 1 अब बटे 1। ठीक है, और देखो यहाँ पे इसका वैल्यू जो है क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 और नीचे क्या है साइन ए इंटू कॉस ए, तो इसको लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस ए। और इसे अब क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1/1 गुने ये साइन ए इंटू कॉस ए कहाँ जाएगा ऊपर, साइन ए इंटू कॉस ए और नीचे में 1। तब इसको गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। तो देखो जो LHS से लाए वही चीज़ RHS में भी प्रमाणित किए, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS और यह प्रश्न क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। यदि इन प्रश्नों में किसी भी तरह का समझने में कोई परेशानी तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हम लोग 10th नंबर प्रश्न पे आते हैं।